जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2024 में मोहिनी एकादशी कब है। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण करने का सही समय। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को है। मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग समेत कुल 4 शुभ योग का संयोग बन रहा है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि भी इसमें शामिल है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। मोहिनी एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन व्रत पूजा करने से साधक को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में बरकत होती है। वैशाख मास की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। वहीं मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 20 मई सोमवार को किया जाएगा। सोमवार के दिन आप व्रत का पारण सुबह 5:28 से सुबह 8:12 के बीच कभी भी कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, द्विपुष्कर योग और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:28 से अगले दिन 20 मई को 3:16 तक है। वहीं अमृत सिद्धि योग भी सुबह 5:28 से अगले दिन प्रातः 3:16 तक है। एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर गंगा नदी में या घर पर नहाने के पानी में ही गंगाजल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ कपड़े धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई को है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक को सभी तरह के दुख से छुटकारा मिलता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी तिथि समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा और व्रत किया जाता है। इस बार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 19 मई को है। इस एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा करने से जातक को सभी तरह के दुख से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान श्री हरि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इससे जातक को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आइए पढ़ते हैं श्री हरि स्तोत्र। जगज्जालपालम चलत्कंठमालम शरच्चंद्र भालम महादैत्य कालम नभोनीलकायम दुरावारमायम सुपद्म सहायम भजेह भजेह सदाम्भुदिवासम गलत्पुष्पहासम जगत्सन्निवासम शतादित्यभासम गदाचक्रशस्त्रम लसत्पीतवस्त्रम हसच्चारुवक्त्रम भजेह भजेह रमाकंठहार श्रुतिव्रातसार जलांतरविहार धराभारहार चिदानंदरूप मनोज्ञ स्वरूप धृतानिकरूप भजेह भजेह जराजन्महीन परानंदपीन समाधानलीन सदैवान्वीन जगज्जन्म हेतु सुरानिककेतु त्रिलोकैकसेतु भजेह भजेह कृताम्नायगान खगाधीशयान विमुक्तिर्निदान हरारातिमान स्वभक्तानुकूलम जगत वृक्षमूलम निरस्तार्थशूलम भजेह भजेह समस्ताम्रेशम द्विरेफाभकेशम जगद्विम्लेशम हृदाकाशदेशम सदा दिव्यदेह विमुक्ताखिलेह सुवैकुंठगेह भजेह भजेह सुरालिबलिष्ठ त्रिलोकी वरिष्ठ गुरुना गरिष्ठ स्वरूप कनिष्ठ सदा युद्धधीर महावीर वीर महाम्भोधितीर भजेह भजेह
रमावां भागतलानग्रनाग कृताधिनयाग गताराग्राग मुनीन्द्र सुगीतम सुरः संपरीतम गुणोधर्तितम भजेह भजेह फलश्रुति इदम यस्तु नित्यम समाधाय चित्तम पठेदष्टकम कंठहारम मुरारे स विष्णुविशोकम ध्रुव याति लोकम जराजन्म शोकम पुनर्विनते नो। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत कलश निकला तो असुर और देवताओं के बीच अमृत के बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। असुरों को हराने के लिए जब देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अप्सरा का रूप धरकर भगवान विष्णु ने छल से असुरों को हराने में देवताओं की मदद की। राक्षसों को अपने रूप से मोहित कर सारा अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर कर दिया। कहा जाता है कि खुद भगवान कृष्ण ने इस एकादशी के महत्व के बारे में युधिष्ठिर को बताया था। माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से कई यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।